So now, when we have gone through the lecture of malaria for infectious diseases for this A-level syllabus, let's have a look on the multiple choice question and let's see how examiner poses the questions. So let's flip the screen. अच्छा कहता है जी which row is correct for malaria? Name of disease. पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 मलेरिया के बारे में है. मैंने इनको सब टॉपिकल्स में डिवाइड किया हुआ है. व्हाट इज करेक्ट फॉर मलेरिया? अभी मलेरिया की नेचर ऑफ डिजीज क्या है? इन्फेक्शियस है तो नॉन इन्फेक्शियस वालों को काट देंगे. मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर बॉर्न तो नहीं है. पैथोजन इसका प्लाज्मोडियम है, लिहाजा ए इसका आंसर है. अ पर्सन who returns from a foreign country starts to have fever at regular intervals. Blood tests between the fevers and during the fevers show a decrease in number of red blood cells. हो गया है उसको एनीमिया. Which disease does this person have? चल रहा है बुखार, रेड ब्लड सेल्स हो गए हैं कम, उसको हो गया है मलेरिया. क्योंकि आप जानते हैं कि जो मलेरियल पैथोजन है वो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है. रेड ब्लड सेल में जाकर छुप जाता है और इसके छुपने को एंटीजेनिक कंसीलमेंट कहते हैं. और इस एंटीजेनिक कंसीलमेंट की वजह से ही इसका इलाज बड़ा चैलेंजिंग और मुश्किल होता है. ये अपने आप को हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर आकर छुपा लेता है और उसके बाद काबू नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दुनिया की 40% पॉपुलेशन एक ऐसे एरिया में रहती है जहां पे मलेरिया हेल्थ के लिए थ्रेट है. रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे केसेस मलेरिया के अफ्रीका में रिपोर्ट हुए. कौन सा सोशल फैक्टर है जो कि मलेरिया को आउट ऑफ कंट्रोल बना रहा है इन इलाकों में? अच्छा जी, एन इंक्रीज इन ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया. ये ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया पूरी दुनिया में ही है, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के अंदर नहीं. डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन. अगर डिफिकल्टी है तो वाई ओनली अफ्रीका? ये जो यहाँ पर जो वर्ड अफ्रीका है ये हमें डायरेक्शन दे रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. क्लाइमेट चेंज, डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ वॉर्स. ये माइग्रेशन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ वॉर्स ये एक फैक्टर हो सकता है कि लोग वहां पर टिक ही नहीं रहे, जिसकी वजह से केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं. कहता है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स एंड ब्रेक डाउन हीमोग्लोबिन. अच्छा जी, ये हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देता है और फ्री हीम ग्रुप प्लाज्मोडियम के लिए टॉक्सिक होते हैं. एंड द पैरासाइट कन्वर्ट देम इनटू नॉन टॉक्सिक क्रिस्टलाइन हेमाटोजोइन using an enzyme HDP which is found in all species of plasmodium. वो ये बता रहे हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है. जब हमारा ये प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल को ब्रेक करता है और ये जो फ्री आयरन निकलते हैं ये फ्री आयरन डेडली होते हैं इस प्लाज्मोडियम के लिए, इसको मार सकते हैं. लिहाजा वो इन फ्री आयरन को भी कन्वर्ट कर देता है एक खास चीज में जिसका नाम उसने बताया हेमाटोजोइन, एक एंजाइम यूज करके. What will be the long-term result of giving patient with malaria a drug which inhibits HDP? आप एक ऐसी ड्रग दे दें जो इस HDP को इनहिबिट करती है, जो कि इनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करने देगा और ये टॉक्सिक फॉर्म में ही रहेंगे. क्या होगा? प्लाज्मोडियम की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ प्लाज्मोडियम कंट्रोल हो जाएगी या आप ये कह लो कि स्लो हो जाएगी. लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शन. कहता है फ्री हीम ग्रुप्स कम हो जाएंगे. नहीं जी, फ्री हीम ग्रुप्स कम नहीं होंगे, इससे हीम ग्रुप्स उतने ही रहेंगे. हीमोग्लोबिन इन इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा. प्लाज्मोडियम तेजी से रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं ये तो उल्टी बात है. स्लोअर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम बिकॉज ये जो फ्री हीम ग्रुप्स हैं ये प्लाज्मोडियम को किल करना शुरू कर देंगे और उनकी रिप्रोडक्शन स्लो हो जाएगी उनकी किलिंग की वजह से. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा. कहता है व्हाट वुड कॉज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरिया इन अ कंट्री वेयर इट हैड बीन एलिमिनेटेड. अच्छा जी, जहां से एलिमिनेट हो गया था वहां पर कौन आउटब्रेक कॉज करेगा? मॉस्किटोज बिकमिंग रेजिस्टेंट. जी जनाब, हो सकता है इसकी वजह से. माइग्रेशन ऑफ पीपल, इससे भी हो सकता है. मलेरियल पैरासाइट रेजिस्टेंट टू क्विनीन.
ये भी हो सकता है। जहां पर ये एलिमिनेट हो गया था वहां पर इन तीनों चीजों को की वजह से मलेरिया की आउटब्रेक हो सकती है। तो 34 का आंसर बनेगा प्यारे बच्चों डी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why has it proved difficult to develop an effective vaccine against malaria? मलेरिया की जो वैक्सीन है उसको बनाना मुश्किल क्यों है? मॉस्किटोज हैव मैनी स्टेजेस, इसका मलेरिया की वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज, ऐसा नहीं है, वी डू रिकॉग्नाइज देयर एंटीजेंस। द पैरासाइट कैन ओनली अटैक व्हेन आउटसाइड द लिवर एंड रेड ब्लड सेल। जो मैंने आपको बताया कि एंटीजेनिक कंसीलमेंट कर लेते हैं। ये प्लाज्मोडियम जब रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स उनको अटैक नहीं कर पाते। तभी अटैक कर सकते हैं जब वो प्लाज्मा में ओपन पड़े हुए हैं, और प्लाज्मा में ओपन वो ज्यादातर होते नहीं। इसीलिए इनकी वैक्सीन बनाना बड़ा चैलेंजिंग है। मुझे लगता है सी आंसर है। डी, वैक्सीन्स आर रैपिडली ब्रोकन डाउन बाय प्रोटीएजेज इन स्टमक। भाई ये वैक्सीन्स हम जो है ना, ये जो मलेरिया की वैक्सीन है वो एडिबल वैक्सीन्स नहीं हम डाल रहे, हम इस वैक्सीन को ब्लड प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लिहाजा ये जो पॉइंट डी है ये भी इनवैलिड है। हम इसको ब्लड प्लाज्मा में या मसल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन वैक्सीन को, एडिबल वैक्सीन नहीं बनाते हम इसकी। Which disease is not likely to be passed directly from parents to child? कौन सी डिजीज ऐसी है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन को डायरेक्टली नहीं जा सकती? अच्छा जी, इसके अंदर मलेरिया है। मलेरिया डायरेक्टली इसलिए नहीं जा सकता बिकॉज दरमियान में एक मॉस्किटो आएगा, वो इधर से एक तरफ से पेरेंट्स को काटेगा, दूसरी तरफ उनके चिल्ड्रन को काटेगा, तो डायरेक्ट। कॉलरा डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है, एनीमिया डायरेक्टली जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है, जो सिकल सेल एनीमिया है, और ये टीबी भी डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकती है बिकॉज ये एयरबॉर्न है। सो मलेरिया है जो कि डायरेक्टली पास नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, अभी मलेरिया के भी क्वेश्चंस अच्छे हो गए। अब हम टीबी के क्वेश्चंस देखते हैं।